मेरा नाम रमेश है। मेरी यह कहानी तब की है जब मैं पढ़ने के लिए अपनी दूर बुआ के घर में रहा करता था। बुआ का घर बहुत बड़ा था और उनके घर पर कई कमरे किराए पर देने के लिए ही बने थे। उनके घर आकर रहने लगा। एक दिन जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि उस दिन बुआ का एक मस्त औरत से बात कर रही थी। बाद में मालूम हुआ कि ये एक नए किराएदार की बीवी है जो रहने आई है। उसके साथ उसका एक बच्चा भी था जो 5 साल का था। मैंने उनको भी बुआ जैसा ही मान लिया। अगले दिन मैंने उन बुआ को देखा तो पीले रंग की साड़ी में थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था तो मैं सारा दिन भर घर पर ही रहता था। वो किराएदार भी घर पर ही रहती थी। उनका पति दिन भर बाहर रहता और शाम को घर लौटता। जब उनका काम खत्म हो जाता तो वो मुझसे बात करने आ जाती थी। उनका नाम था शीला। हमारे बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और हम लोग काफी किस्म की बातें साझा करने लगे थे। एक दिन जब वो और उनका पति कहीं बाहर जा रहे थे तो मैंने देखा कि उन्होंने चूड़ीदार पजामा वाली पजामी पहनी थी। मेरा ध्यान उनकी तरफ गया। इस ड्रेस में वो भरी पूरी सुंदर लग रही थी। मैं तो उन्हें देखकर पागल सा ही हो गया था। फिर अगली सुबह मैं उनसे बात करने गया। तब उनके पति जा चुके थे। मैंने उनसे कहा, तुम कल बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। मैं उन्हें बुआ कहकर ही बुलाता था। वो बुआ हंस पड़ी। मैं बोला, आप साड़ी मत पहना करो, आप उस कल रात वाली ड्रेस में ही अच्छी लगती हो। वो समझ गई थी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। उनसे मैंने कहा, बुआ आप उसमें सुंदर दिखती हो। वो थोड़ी शर्मा गई। मैं वहां से चला गया। फिर बुआ कपड़े धोने के लिए बाहर आई। मैं खिड़की से उनको देखता रहा। वो टाइम भी एक चुस्त ड्रेस में ही थी। मुझसे रहा न गया। मैं उनके पास गया। मैंने उनसे कहा, बुआ यह ड्रेस भी बहुत जोरदार है। वो बोली, इसमें मुझे शर्म आती है। मैं बोला, तो क्या हुआ? बुआ बोली, कोई बात नहीं है, मैं कल से साड़ी पहना करूंगी। मैंने कहा, क्या मैं आपको? वो बोली, क्या मैंने कहा तुम्हारे? वो मेरे इस उत्तर से एकदम से चौंक गई। तभी उनका बेटा स्कूल से आ गया। मैं उनसे बेटे को कमरे में ले गया और उनको खिलाने लगा और अपना लैपटॉप मैंने खेलने के लिए दे दिया और बाहर आ गया। मैंने बुआ से बोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आप हमेशा ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? मैं बोला, बाहर के लोग देखते हैं। वो एकदम से उठकर मुझसे गुस्सा करते हुए चली गई। फिर जब बुआ अंदर चली गई तो मैंने सोचा कि वो अपने पति को सब बता देगी, तो मैं डर गया। उन्हें समझाने अंदर चला गया। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। फिर हमारे बीच कई दिन तक बात नहीं हुई। अचानक से एक दिन मैंने देखा कि बुआ अपने कमरे के बगैर कपड़े के, मैंने इस अवस्था में उनको जो रूप देखा तो मैं एकदम पागल सा हो गया। उन्होंने मुझे देखा तो एकदम से उन्होंने कमरे का दरवाजा लगा लिया। मैं वहां से निकल आया और मेरे दिमाग में वो ही सब चित्र घूम रहे थे और मैं उस अवस्था में उसको पहली बार देखा था। जब बुआ बाहर आई तो वो गुस्से में नहीं थी। मैंने बुआ से पूछा, मुझे माफ कर दीजिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं। उस दिन से बुआ मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और मौका मिलने पर हम दोनों वो कर लेते हैं। और